आवाज, आवाज को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? किसी भी चीज के साउंड की आवाज आ रही है या कोई भी गाड़ी के पार्ट्स की आवाज आ रही, कहीं से भी कोई आवाज आ रही है, सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी भाषा में अगर आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सूत, यानी किसी भी तरह का साउंड आ रहा है उसको बोलते हैं अरबिक लैंग्वेज में सूत। तो अरबी में कैसे बोलेंगे आप? सूत। सूत मीन्स आवाज आना, आवाज को सूत बोलते हैं, ठीक है। गाड़ी के इंजन से आए या किसी कूलर पंखे में एसी में आए, कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है। अब ख़राब को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं ये मैं बतला चुका हूँ, आप पिछले पार्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। वैसे पार्ट 1 से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए अरबी भाषा अगर आप सही में बोलना चाहते हैं। तो अरबी कैसे बोले? अरबी में आप जो है आवाज़ को सोत बोलेंगे, किसी भी कंडीशन में आए सोत बोलेंगे, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे रोग। किसी भी तरह का रोग है तो उसको अरबिक भाषा में मर्ज बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में भी मर्ज बोलते हैं और उर्दू में भी पेशेंट को मरीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मरीज से रिलेटेड मैं अपडेट दे चुका हूं। रोग, बीमारी, डिजीज को अरबी भाषा में मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ज। चलिए हम नेक्स्ट लेंगे पसीना। पसीना, पसीने को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? गर्मी का दिन आने वाला है, लोगों के पसीने निकलेंगे, पसीने छूटेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना निकलेगा, पसीना टपकेगा। इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि पसीने को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं। तो पसीने को अरबी भाषा में बोलते हैं अर्क। अब आप किसी भी चीज का अर्क निकालते हैं यानी उसका जूस निकालते हैं, उसको अर्क बोलते हैं हिंदी वगैरह में, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारी बॉडी से जो पानी निकलता है, पसीना निकलता है, उसको अरबिक भाषा में अर्क बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे जिस्म से अर्क निकलेगा तो यानी कि मेरे जिस्म से पसीना निकल रहा है, ठीक है। तो अर्क बोलते हैं पसीने को। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे जिस्म, मेरा बदन, शरीर, जिस्म को अरबी भाषा में बोलते हैं जिस्म और उर्दू में भी लोग उसको जिस्म बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी को आप अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में जिस्म बोल सकते हैं, हिंदी में भी लोग जिस्म को जिस्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे जिस्म से अर्क निकल रहा है यानी कि अर्क अरबी शब्द है, जिस्म भी अरबी शब्द, हिंदी शब्द सब है। अब आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत है। तो ट्रांसलेशन कैसे होगा इसके लिए सब्सक्राइब नाउ, और आपको धीरे धीरे वीडियोस में अपडेट ट्रांसलेशन के हिसाब से मिलती रहेगी। आज हम बहुत सारी यूनिक वेकैब के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो अर्क बोलते हैं आपके पसीने को, ठीक है। लेकिन पसीना बॉडी से निकल रहा अर्क, और भी बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्राइब नाउ, आगे चल करके मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेता हूं। अब देखो भाई, बात कर लेते हैं खून पसीना, ठीक है। तो खून तो हो गया, सॉरी पसीना तो हो गया खून को, यानी कि ब्लड को अरबी भाषा में दम बोलते हैं, ठीक है। दम निकल रहा हो लेकिन वो दम नहीं, सांस वाला दम नहीं। दम मीन्स ब्लड, यानी कि जो भी कटा पिटा जहां पर खून निकलेगा, खून निकलने को दम बोलते हैं, खून को ही दम बोलते हैं, ठीक है। तो अरबी भाषा में ये हो गया पसीना, खून हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थूक की। थूक यानी कि बहुत सारे लोग थूकते हैं तो आदमी मना करता है, आदमी समझ नहीं पाता कि ये मना किस लिए कर रहा है। तो थूक को अरबी भाषा में बोलते हैं इत्फिल, ठीक है। क्या बोलेंगे? इत्फिल। इत्फिल मीन्स होता है थूक, ठीक है। तो आपका खून पसीना थूक ये हो गया। और एक चीज मैं आपको बताना भूल रहा हूं, कोई चीज, खून पसीना, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं बताऊंगा जैसे भी याद आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट ले लेता हूं। प्यास, प्यास, थर्स्टी को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? अतशान बोलते हैं, यानी कि मैं प्यासा हूं, ये ट्रांसलेशन के हिसाब से हो जाएगा। मैं को क्या बोला जाता है, प्यास को क्या बोला जाता है, और मैं प्यासा हूं की जगह पे क्या यूज किया था, ये सब ट्रांसलेशन के हिसाब से आपको मैं धीरे धीरे सिखलाऊंगा। अतशान बोलते हैं प्यास को, थर्स्टी को, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे। अब हमने शुरू में एक बात बोली थी आपको कि पेशेंट को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं। तो जैसे कि डिजीज मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर पेशेंट को भी मैं बता दूं, आपको रिपीट कर दूं कि मरीद बोलते हैं मरीज को, यानी कि मरीज हम उर्दू में और हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर अरबी भाषा में मरीद बोलते हैं। अब दरअसल मरीज ही होता है लेकिन इन लोग मरीद बोलते हैं। दरअसल वो स्वाद और दुआद वाला सिस्टम आ जाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसी हिसाब से चेंजिंग हो जाती है। अगर आप उठा के देखेंगे
उर्दू और हिंदी और अरबिक में सेम बोला जाता है मरीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जा नहीं बोला जाता। जा हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में बोला जाता है, वहाँ पे जा निकालते हैं। यहाँ पे अरबी लैंग्वेज में दा निकालते हैं। तो यहाँ पर मरीज़ के बजाय यहाँ पे हो गया मरीद, ठीक है। और यहाँ के अलावा इंडिया में भी बहुत से लोग वो स्वाद द्वाद वाला सिस्टम होता है, तो उसमें भी डिफरेंस है कुछ सिस्टम को लेकर के। और वहाँ पर भी मरीद ही लोग यानी मरीद तो नहीं बोलते, वहाँ मरीज़ बोलते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में अरबिक में जाएंगे तो यहाँ पर मरीद बोलते हैं। लेकिन मरीज़ ही बोलो या मरीद बोलो, दोनों चलेगा, लेकिन यहाँ मरीद चलता है। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं पर भी बोले आप मरीद बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो हमारे उर्दू और हिंदी वाला सिस्टम ही सेम टू सेम कैटेगरी में काम करता है। ऐसे बहुत सारे यूनिक वर्ड्स है, करीबन 250-300 वर्ड्स की मैंने लिस्ट बनाई है और उसकी अपडेट भी दी है उस वीडियो की कि आपको 250-300 ऐसे वर्ड्स हैं जो उर्दू और हिंदी में सेम टू सेम और अरबिक में भी सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जानना आपको ज़रूरी है, इसलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जल्दी जल्दी आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। अब हम बात पेशेंट की कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं बुखार की, ठीक है। वैसे बुखार हो गया तो बुखार को अरबी भाषा में बोलते हैं हरारा। क्या बोलेंगे? हरारा। हरारा मीन्स होता है बुखार, ठीक है। वैसे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो कैसे डॉक्टर से बात करोगे अरबिक भाषा में। अगर आपको अपने बारे में बताना हो कि मुझे दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे चोट लग गई, मेरा खून निकल आया, किससे कैसे क्या हिसाब हुआ, ये सबसे रिलेटेड ट्रांसलेशन से और ट्रांसलेशन के बेस पे आप कैसे बातचीत करोगे, ये सब की अपडेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं मैंने भाई, आपको बस देखना है बस। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की यानी कि बॉडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी है। अब मुझे बुखार आ गया, मैं कल से परेशान हूँ, कल मुझे बुखार था, आज नहीं है, आज सुबह से बुखार आया है, आज सुबह से दर्द हो रहा है, कल मेरे सर में दर्द नहीं था। ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं, आपको बताना पड़ता है हॉस्पिटल में या अपने कफील से या अपने घर पर। तो अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक भाषा में कैसे बतलाएंगे, ये सब चीज़ों की सिस्टम जो है ना पूरी तरीके से मैंने कंप्लीटली वीडियो में अपलोड कर रखा है। अब बस आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे आप देखोगे आपको सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, मां सलाम।